जब भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है विश्राम करते हैं, तब ये संसार बिना रुके कैसे चलता रहता है। आषाढ़ी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी प्रश्न का उत्तर देती है। ये दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के विश्राम काल में प्रवेश करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय वे क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं या गहरे ध्यान में रहते हैं, ताकि अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। क्योंकि पूरे वर्ष सृष्टि की व्यवस्था और पालन भगवान विष्णु करते हैं, इसीलिए उनके विश्राम के समय ये प्रश्न उठता है कि तब सृष्टि का संतुलन कौन बनाए रखता है। हिंदू परंपरा के अनुसार इस अवधि में अलग अलग देवी देवता सृष्टि की जिम्मेदारी संभालते हैं और संसार को संतुलन में रखते हैं। देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद गुरु पूर्णिमा आती है। ये दिन गुरुजनों को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस समय गुरु धर्म, ज्ञान और सही मार्ग का पालन कराते हैं। वे लोगों को अच्छा आचरण और सही सोच सिखाकर संसार में नीति बनाए रखते हैं। इसके बाद श्रावण मास आता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। शांत और तपस्वी भगवान शिव इस समय सृष्टि की देखरेख करते हैं। पूजा, ध्यान और भक्ति के द्वारा वे संसार में शांति, स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं। फिर भाद्रपद मास आता है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है। इस महीने जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद, प्रेम और भक्ति से जोड़ते हैं। चातुर्मास के दौरान गणेश चतुर्थी भी आती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं, नए कार्यों की रक्षा करते हैं और संसार में शुभता और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। इसके बाद नवरात्रि आती है, जो देवी दुर्गा को समर्पित होती है। 9 दिनों तक देवी शक्ति रूप में बुराई और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रि के बाद दीपावली आती है। इस समय देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर संसार को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार देवोत्थानी एकादशी तक जब भगवान विष्णु जागते हैं, तब तक सृष्टि पूरी तरह संतुलन में रहती है। अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा ये जिम्मेदारी संभाली जाती है। ये पूरा क्रम हमें सिखाता है कि सृष्टि की स्थिरता, भक्ति, विश्वास और सनातन धर्म की शाश्वत व्यवस्था से बनी रहती है।